हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम सब ने अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा कि किस तरीके से हमें व्हीलचेयर मोबिलिटी में धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, तो उसमें हमने सिंगल हैंड एक हाथ के सपोर्ट से हमने एक्सरसाइज से धीरे धीरे शुरुआत किया था कि किस तरीके से हम इनिशियल स्टेज पे जब हमारे दोनों हाथ में स्ट्रेंथनिंग नहीं होता है तो एक हाथ के सपोर्ट से व्हीलचेयर के अंदर मोबिलिटी की शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज करते करते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर जिनको भी नहीं समझ में आया हो तो वापिस में ये वीडियो के एंड में वही वीडियो सेम एंड में रख रहा हूं उसका लिंक, तो आप वहां पर वापिस देख सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है जैसे कि आपने हेडिंग ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा कि वो दोनों हाथ जब आपके पूरे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो दोनों हाथ से आपको मोबिलिटी धीरे धीरे अब कैसे स्टार्ट करना है। ओके, तो ये उसके लिए है। तो वो फ्रेंड्स की जो अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत हो गए हैं उनके लिए नहीं है, जो मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट अपनी मोबिलिटी में लाना चाहते हैं उनके लिए ये आज का वीडियो है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैंने सिलेक्ट की हुई है मेरे अलग अलग थेरापिस्ट से, कि ऐसी एक्सरसाइज की जो आपकी मोबिलिटी में बहुत सारा इंप्रूवमेंट लाएगी और आपके दोनों हाथ में भी काफी स्ट्रेंथनिंग लाएगी कि जिस तरीके से आप इंडिपेंडेंट मोबिलिटी कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो आपका व्हीलचेयर है उसको पहले तो इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट लगा देना है कि जिस तरीके से आपको कोई चोट ना लगे या आपका इम्बैलेंस हो तो उस वक्त आप अपने आप को संभाल पाओ। ओके, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो ऐसे सेफ्टी बेल्ट लगा देना है। सेफ्टी बेल्ट लगाने के बाद आपको आपका में थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, ओके, थोड़ा मेरा आवाज आपको कम सुनाई देगा, ऐसा होगा तो मोबाइल का आवाज बढ़ा दीजिएगा। ये यूनिट अब उसको मैं साइड में रख देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 से कि व्हीलचेयर मोबिलिटी में दो हाथ के सपोर्ट से, मतलब कि दो हाथ को ज्यादा स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है जैसे कि ये दोनों हाथ है, ठीक है, ये प्रॉपरली अभी वर्क नहीं कर रहे लेकिन कैसे भी करके पीछे भी आपने सपोर्ट लिया है कि पीछे आप गिर नहीं जाओगे, आगे भी आपका ये सेफ्टी बेल्ट का सपोर्ट है, ठीक है, तो आगे भी आप नहीं गिरोगे। तो आपको माइंड से अपने आप को प्रिपेयर करना है, मैं कहीं भी गिरने वाला नहीं, न लेफ्ट में भी व्हील का सपोर्ट है, राइट में भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे रिम व्हील दोनों का सपोर्ट है। ठीक है, इवन की हैंडल भी है, अगर आप गिरने भी जाओगे तो ये हैंडल पकड़ लोगे, इधर गिरने जाओगे तो ये हैंडल पकड़ लोगे। ठीक है, तो ये चारों ओर का आपको सपोर्ट है। नीचे तो बैठे हुए हो, ऊपर तो गिरने वाले नहीं हो, तो दिमाग से ये निकाल दो कि आप कहीं भी गिरोगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गिरने वाला हूं या कुछ भी है तो घर में किसी को अपने साथ में रखे, अकेले एक्सरसाइज मत करें। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि ये जो मैंने पहले जो बताया था कि इस तरीके से आपको एक एक हाथ से करना है, अब वही एक्सरसाइज हम दो हाथ से करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोनों हाथ को हम चौड़ा करेंगे और फिर ऐसे करके ऊपर ले जाकर ऐसे ताली, ये सबसे पहली एक्सरसाइज इससे करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम आपको आपकी कमर का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको ये फ्री एक्सरसाइज डेली रूटीन एक्सरसाइज में ये वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है कि जब आपका फ्री सीटिंग व्हीलचेयर से भी, व्हीलचेयर में तो आप सपोर्ट से पीछे बैठे हो, लेकिन जब आपका फ्री सीटिंग आएगा तब भी आप ये एक्सरसाइज करना। अभी तो ये व्हीलचेयर के सपोर्ट से करोगे तो आपको इजी लगेगा, तो ऐसे नीचे हाथ रख के आपको धीरे 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 ऊपर ले जाके ताली, ये जैसे क्लैपिंग के मोड में रखना है।
और फिर धीरे धीरे ऐसे, ये देखिए ये, और फिर ऐसे दोनों हाथ को घुमा देना है और फिर नीचे लाना है। ये देखिए हाथ, ये मेरी हथेली पाम का पोजीशन देखेगा। फिर ऐसे घुमा के, ये देखिए हथेली ऐसे है, ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 1 करनी है दोनों हाथ से, अपनी दोनों हथेली को ले जाकर। फिर दूसरी एक्सरसाइज करनी है जिसमें दोनों हाथ को आगे रखना है और फिर इसको ऐसे 1 2। ये सारी एक्सरसाइज आपको लगेगी कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये उन लोगों के सिंपल है जो लोग नॉर्मल तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी टफ है कि जो ये इंजरी से गुजर रहे, आपका पूरा बॉडी शिवर करेगा जब आप करने जाओगे तो, क्योंकि ये सारे फेज में खुद गुजर चुका हूं, ठीक है। तो ये दूसरी एक्सरसाइज थी। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज में आपको सीधे ही हाथ को ऊपर ले जाना है। ये पहले हम एक एक हाथ को ले जाते थे, 2 3, ठीक है। इस तरीके से हर एक एक्सरसाइज के आपको 10-10 सेट करने हैं, ठीक है। मैं साइड में यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा ही होगा तो आप वो भी पढ़ते जाओगे, ओके। अब चौथी एक्सरसाइज है, उसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, लेकिन ये काफी हद तक सोच समझ कर और थोड़ा बहुत अपने आपके ब्रेन को प्रिपेयर कर ये करने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ब्रेन को पूरा संभालना है और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। जब मैं कर रहा था तो मेरे को भी काफी डर लग रहा था। आपके दोनों जो घुटनों के जो अंगूठे उसको टच करना है। जब मैं शुरू में कर रहा था तो मेरे को मैं घुटनों तक भी नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। ऐसा हो तो आप ये इधर बीच में हाथ रखो, साइड में मत रखो, इधर बीच में रखो और आगे आने की कोशिश करो धीरे धीरे। 1 2। जिन लोगों को ये पेट का प्रॉब्लम होगा तो उनका ये जो टमी है, कोर मसल्स की भी एक्सरसाइज है, तो उनको भी काफी हेल्पफुल होगी। तो इसके भी 10 सेट करने हैं। और अब ये जो आखिरी एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूं, वो एक्सरसाइज आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आखिरी एक्सरसाइज करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपका जो सेफ्टी बेल्ट है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके जो ट्राइसेप है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। क्योंकि अगर आपको, मैंने कल YouTube के ऊपर शॉर्ट्स भी डाला था मेरा, शायद जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या दूसरे भी YouTube में सब्सक्राइबर उन लोगों ने देखा हो तो उनको पता होगा कि आपको अगर व्हीलचेयर शिफ्ट होना हो तो उसके लिए आपकी जो ट्राइसेप है उसका, दोनों हाथों का स्ट्रेंथनिंग होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज हम इसीलिए कर रहे हैं, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको जो अपने दोनों पैर है, दोनों पैर के ऊपर बॉडी का वेट लेना है, ठीक है। जो हम खड़े होने की जब प्रैक्टिस करते हैं तब ये दोनों पैर के ऊपर वेट लेकर खड़े होते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों हाथ है, दोनों हाथ को यहाँ ये जो व्हीलचेयर का हैंड का जो सपोर्ट है उसके साथ पकड़ के रखना है और फिर पूरे बॉडी को, मतलब आपका जो पेल्विक है वो पेल्विक को लिफ्ट करना है बीच में से, ठीक है। तो डायरेक्ट उसका स्ट्रेस इधर ट्राइसेप पे जाएगा और आपके ये हाथों में पावर आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से और किसी के भी अंडर ऑब्जर्वेशन के बगैर मत करिए। ऐसा हो तो पीछे भी किसी को खड़ा रखिए कि वो आपको यहाँ नीचे अंडर आर्म से यहाँ से आपको सपोर्ट दे इनिशियल में, अगर आप अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आखिरी 5वीं एक्सरसाइज आप देखिए इस तरीके से 1, और बिल्कुल धीरे से बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम झटके के साथ बैठ जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये 1 2 3 4 5। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे उतनी आपकी व्हीलचेयर मोबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी दोस्तों। और व्हीलचेयर मोबिलिटी ही नहीं, दूसरी भी जो भी आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, हाँ, वेदर इट इज ब्रीचिंग है, कैट एंड कैमल है,
ठीक है, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जितनी भी एक्सरसाइज है, जब तक आपके ट्राइसेप में पावर नहीं आएगा, ठीक है, आपके बाइसेप में पावर नहीं आएगा, शोल्डर मजबूत नहीं होंगे, तो आप दूसरी कोई एक्सरसाइज करने भी जाओगे तो आप अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी दोनों हाथ के सपोर्ट से व्हीलचेयर मोबिलिटी की एक्सरसाइज। और ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी एक्सरसाइज आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन ये आप अपने फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लिए बगैर मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो दोस्तों मैं लास्ट में तो और क्या बोलूं आपको, हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, गूगल का पेज है उसके ऊपर भी आप अपने कमेंट्स दे, रिव्यूज दे, कि जिससे आपके जैसे दूसरे भाइयों बहनों को वो पेज के बारे में पता चले और वो भी हमारे संपर्क में आ सके, कि उनको हम उनका टाइम जो इतना बिगड़ा है, बहुत ही पेशेंट ऐसे जो 5 साल से 6 साल से 10 साल से उनका टाइम गया है, लेकिन अब तक उनको प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं मिला है। ये हम इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 400 के करीब हो गया है अभी। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी किया है, फेसबुक पेज भी बनाया है, और कहीं से भी मुझे कोई पैसों की इनकम नहीं हो रही है। ठीक है, मैं सिर्फ हमारे भाइयों बहनों के मोटिवेशन के लिए कर रहा हूं, और वो भी इसलिए कि मैं खुद पेशेंट हूं। ठीक है, तो आप ये भी समझिए, इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे भाइयों बहनों तक पहुंचाए। ठीक है, और मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी जल्दी आप जैसे खड़ा हो पाऊं, क्योंकि मैं भी अभी तो मैं व्हीलचेयर पर ही हूं। ठीक है, मेरे को भी अभी 100% यूरिन का कंट्रोल नहीं है, स्टूल का कंट्रोल 100% नहीं है। ठीक है, मैं 100% वॉकिंग नहीं करता हूं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को फैक्ट बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद इसलिए जो भी वीडियो डालता हूं वो मेरी रिकवरी से रिलेटेड जो फासले मैंने तय किए हैं उतना ही मैं डालता हूं। तो जो भी मेरी ये वीडियो देखकर कमेंट्स डाल रहे हैं वो एक बार सोच समझकर कमेंट डालें कि मैं भी एक पेशेंट हूं और मैं भी वो सारे हालात से खुद गुजर रहा हूं। ठीक है, मैंने भी वो सारे दुख दर्द सहे और अभी भी 4 साल से सह रहा हूं। ठीक है, और मैं भी अभी देखा कि ये यूरिन टब साथ में लेकर ही बैठा हूं। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि बस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखे, और तो बाकी क्या रखा है जिंदगी में, स्पाइनल इंजरी है यार। ठीक है, एक्सरसाइज करना ही है हमको, कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, खुश रहना है और मस्त रहना है बस। ओके, और हाँ, हौसला तो कभी हारना नहीं है। ओके, आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।